स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी। उनके जीवन में संघर्षों की कमी नहीं थी, लेकिन इन चुनौतियों ने ही उन्हें एक महान विचारक और नेता बनाया। नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही वे एक तीव्र बुद्धि और जिज्ञासु मन वाले बालक थे। वे धर्म, दर्शन और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। युवावस्था में नरेंद्रनाथ को जीवन के गूढ़ रहस्यों के उत्तर खोजने की तीव्र इच्छा हुई। इस खोज में वे कई धर्मों और संप्रदायों के संपर्क में आए। अंततः उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस मिले, जिनके दर्शन ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्रनाथ के जीवन में एक कठिन दौर शुरू हुआ। आर्थिक संकट, परिवार की जिम्मेदारी और आत्मिक संघर्ष ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने भिक्षाटन तक किया और कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटा। अपने गुरु के संदेश को फैलाने के लिए नरेंद्रनाथ ने भारत की यात्रा की। उन्होंने देश के विभिन्न कोनों का भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई को जाना और देश की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन ने स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने विश्व को भारतीय दर्शन और संस्कृति से परिचित कराया और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने रखा। भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और धार्मिक उत्थान के कार्यों को आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद न केवल एक धार्मिक गुरु थे, बल्कि एक महान विचारक भी थे। उन्होंने युवाओं को देश सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। उनकी दृढ़ता, आत्मविश्वास और देशभक्ति ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाया। उनके विचार आज भी भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।